बच्चों, आज हम लोग क्लास 8th गणित की क्लास बैंकिंग के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मैं आशीष गमथानिया यूपीएस कमल लगा के बच्चों के लिए ये क्लास बना रहा हूँ। हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि बैंकिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहले समाज में बैंक नहीं होते थे तो धन कहाँ रखते थे हम लोग? घरों में, ज़मीन में दबा के, दीवारों में। तो वो धन सुरक्षित नहीं रहता था, इसलिए सोना चांदी की खरीद, धन को आदि को छिपा के रखना पड़ता था। तो धीरे धीरे हमें बैंक में धन की सुरक्षा, धन जमा निकालने, उधार, व्यापार आदि के लिए हमें बैंक की आवश्यकता पड़ी। अब बहुत सुरक्षित बैंकिंग हमारे भारत में शुरू हो गई है। बैंक इसके अतिरिक्त कुछ और भी कार्य करते हैं, जैसे विनिमय पत्र जारी करना, बचत पत्र जारी करना, ऋण पत्र जारी करना, यात्री चेक आदि भी बैंक जारी करते हैं। इसके अलावा बैंक की जानकारी के लिए हमें कुछ अन्य बातों पर बात करते हैं, जैसे हम बैंक किस उद्देश्य से जाते हैं। बैंक में हम क्यों जाते हैं भाई बच्चों, आपको पता है? बैंक में हम धन जमा या निकासी करने के लिए जाते हैं। ठीक है। हम धन को बैंक में जमा क्यों करते हैं? बैंक में हम इसलिए जमा करते हैं कि धन को सुरक्षित रखा जा सके और ब्याज प्राप्त हो सके, तथा जरूरत के समय हम उससे निकाल भी सके। ठीक है। बैंक के क्या कार्य होते हैं तो आप सब लोगों को पता होगा। बैंक हमें एक तो व्यापार करने के लिए ऋण यानी उधार देता है। ठीक है। इसी प्रकार बैंक क्या करता है? हमको ऋण देने के लिए उधार देता है। और क्या करता है? कृषि के लिए किसानों को उधार देता है। इसी प्रकार जो बेरोजगार हैं उन्हें अपना छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए, छोटा धंधा शुरू करने के लिए उनको भी क्या करते हैं? उधार मिलता है। तो बैंक का मेन काम क्या करता है? वो सभी व्यापारियों को और अन्य लोगों को उधार देता है। इसके साथ साथ भी वो सरकारी कार्यों में सहयोग करता है, जैसे क्या करता है? फीस जमा कराता है, साथ ही साथ बिल जमा कराता है, और क्या करता है? ऋण की किस्तें जमा करता है, तथा वेतन जमा व निकासी करता है। ठीक है। ये सब भी सरकार की तरफ से विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है। अब चूंकि बैंक में हम लोग जा रहे हैं, तो बैंक से हम सब लोग जानते हैं कि बैंक में काम करने के लिए, बैंक में अपने पैसे जमा करने के लिए क्या करना पड़ता है? एक खाता खोलना पड़ता है। तो हम जानेंगे कि बैंकों में विभिन्न प्रकार के खाते क्या होते हैं और कैसे खोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे बैंक के खाते कौन कौन से होते हैं। जो सबसे सिंपल खाता उसे क्या कहते हैं हम लोग? बचत खाता। यह कम और मध्यम आय के व्यक्ति द्वारा
खोला जा सकता है। इसमें बहुत न्यूनतम राशि से, जैसे 500 रुपये से खोला जा सकता है। ठीक है, इसको खोलने के लिए क्या चाहिए? एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड, बस किसी भी बैंक में खोल सकते हैं। हमें क्या, बैंक जब हम खाता खोल लेंगे तो उसमें न्यूनतम हमें धनराशि बचत खाते में रखनी पड़ेगी। जो हमारे पास, जो हमारा बैलेंस बचेगा, जो बैलेंस बचत खाते में रहेगा, उस पर हमें ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या, सेविंग बैंक खाता, बचत खाता कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा खाता क्या होगा? चालू खाता या करेंट अकाउंट। यह व्यापार खाता भी कहलाता है। और ये किन के लिए होता है? व्यापारियों के लिए, उनके लेन देन के लिए खोला जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें ब्याज नहीं मिलता। और ये केवल व्यापारी के लिए खोला जाता है। ये दूसरे तरीके का खाता होता है, व्यापार खाता, चालू खाता। तीसरे तरीके का खाता होता है सावधि जमा, जिसे हम लोग एफडी या फिक्स डिपॉजिट कहते हैं। जैसे हमें 10,000 रुपये 2 साल के लिए जमा कर दिए। सावधि, सावधि माने कुछ किसी अवधि के साथ, तो ये एक एफडी कहलाता है। तो जब जैसे ही हमारे 2 साल पूरे हो जाएंगे तो 10,000 प्लस ब्याज वो हमें मिल जाएगा और ये खाता बंद हो जाएगा। ठीक है, चौथे तरीके का होता है आवर्ती जमा खाता यानी आरडी, जिसमें हम लोग, जैसे हम लोग 500 रुपये प्रति माह, ये प्रत्येक माह जमा करना होता है। प्रत्येक माह हम मान लेते हैं कि 1 साल के लिए हमने खोला तो 500 प्लस 500, फिर तीसरे महीने फिर 500, फिर ऐसे ही करके 12 माह 6,000 जमा हो जाएंगे। और जैसे ही पूरा 1 साल यानी 12 माह बीतेंगे तो 6,000 प्लस ब्याज मिल जाएगा और खाता बंद हो जाएगा। इस तरीके से हमारे ये 4 मेन खाते होते हैं। इसके अलावा बच्चों या माइनर्स का खाता जो बच्चों के लिए खोला जाता है, जो आज जैसे आपकी छात्रवृत्ति आती है या छोटे बचत पिगी बैंक्स, बच्चों की छोटी बचत के लिए खोला जाता है। ठीक है, ये उनके माता या पिता के साथ ज्वाइंट होता है। बस, थैंक यू।